नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। मुझे पता है तू जरूर चंदा लेने के लिए आई होगी, पर बेटा ना मुझे अभी टाइम नहीं है, मेरी होने वाली बहू आने वाली है, उसी की तैयारी करनी है। ठीक है, आप कल आना। आंटी जी आप गलत समझ रहे हैं, मैं ही वर्षा हूँ। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो लड़की अपाहिज है? मम्मी इसमें बताने वाली क्या बात है? अच्छा, इतनी बड़ी बात है वो बताने वाली नहीं है। अरे एक अपाहिज लड़की को मैं अपने घर की बहू बिल्कुल नहीं मान सकती। थोड़ा धीरे बात करो, बाहर ही है वो, सुन लेगी, अच्छा नहीं लगेगा। अरे सुन लेगी तो क्या हुआ, अच्छा है, सुन लेगी तो चली जाएगी। आप हद मचा रहे हो यार। मैं उसे मिलवाने लाया हूँ, आप मिले तक नहीं हो, बात तक नहीं करी है आपने और कुछ भी बोले जा रहे हो। मुझे कोई बात नहीं करनी, तू ना कान खोल के सुन ले। मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है जो तू अपाहिज लड़की के पीछे पड़ा हुआ है? अरे कम से कम अपनी इज्जत ना सही मेरी इज्जत का तो ख्याल रखता। मोहल्ले वालों में तूने मेरी नाक कटा दी है और पता नहीं रिश्तेदार भी क्या बोलेंगे मुझे। मम्मी देखो, मुझे रिश्तेदारों की नहीं पड़ी है, समझ में आया? ये मेरी लाइफ है, मेरे चॉइसेस है। मैं पसंद करता हूँ उसको, वो भी मुझे पसंद करती है। आपको बात करनी होगी उससे, ठीक है ना? देख, मेरे जीते जी ना वो लड़की इस घर में बिल्कुल नहीं आएगी। अरे मुझे एक बहू चाहिए थी जो मेरी सेवा कर सके बुढ़ापे में, और तू ना एक ऐसी लड़की को लाना चाहता है जिसकी सेवा मुझे करनी पड़ेगी उम्र भर। बहू चाहिए ना आपको, नौकरानी तो नहीं। और शादी में इसी से करूंगा। आप समझ क्यों नहीं रहे यार? तेरा ना दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ नहीं समझना। बस वो नहीं आएगी तो नहीं आएगी। यार मम्मी की बातों का ना बुरा मत मानना, वो बस यार मुझे लगता है हम दोनों को ना अलग हो जाना चाहिए। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी। क्या बोले जा रही हो? पागल हो गई हो? मम्मी की बात का बुरा मान रही हो? मैं तुम्हारी मम्मी की बातों का बुरा नहीं मान रही, और उन्होंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला। एक माँ अपने बेटे की परवाही तो करती है, और बस वो वही तो कर रही है, कुछ गलत थोड़ी ना है। अच्छा, मम्मी तुमसे मिली नहीं है ना, तुमसे बात करी है। तुमसे मिल लेगी, बात कर लेगी, जान जाएगी ना तुम्हें, तो मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगी तुम्हें। तुम खामा-खा की चीजें मत सोचो यार। राहुल बात वो नहीं है। एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसके बेटे की जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो अधूरी हो। और तुम भी तो मुझे पूरी जिंदगी ऐसे नहीं संभाल सकते ना, मैं बोझ बन के रह जाऊंगी राहुल। अब तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? नहीं हो तुम मेरे लिए बोझ, ठीक है ना? मैं संभाल लूंगा तुम्हें। उससे क्या हो जाएगा राहुल, कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा। मैं जिंदगी भर ऐसी ही रहूंगी। मेरी आधी बॉडी पैरालाइज्ड है यार, तुम मुझे कैसे संभालोगे? मैं बोझ बन के रह जाऊंगी। वर्षा, मम्मी को मैं समझा लूंगा, चाहे एक दिन लगे, चाहे एक महीना लगे, चाहे एक साल, मैं समझा लूंगा उन्हें। पर तुम तो अपने इरादे मत बदलो प्लीज, तुम तो मेरा साथ दो ना। देखो राहुल, अगर उनकी जगह मैं होती ना, शायद मैं भी यही करती, और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तुम्हें एक परफेक्ट लड़की मिल जाएगी, प्लीज हमारा रिश्ता। वर्षा, वर्षा, तुम्हारा सही है यार। अपने दिल की बात बोली, हीरो बन गई और चली गई। मेरा क्या? मैं नहीं उस रिलेशनशिप में। चॉइसेस का हक ना मुझे भी है, ठीक है ना? और कहीं नहीं जा रही हो तुम, मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में। और जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती ना, तब तक कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा तुम्हें, चाहे मम्मी बोले चाहे कोई भी। और तुम्हारा फैसला भी नहीं मानने वाला। हाँ, तुम्हें जाना है तो जा सकते हो इस रिलेशनशिप से, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। समझ में आ गया? और अगर तुम्हें सच में परफेक्ट मैच चाहिए ना, तो एक काम करता हूँ, मेन रोड पे चलते हैं हम लोग, मैं भी अपने पैर तोड़ लेता हूँ, तब तो हो जाएगा परफेक्ट मैच। हाँ क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। समझ में आ गई ना तुम्हें? अब वहां से डांटते ही रहोगे या हक भी करोगे? कहीं नहीं जाने वाला हूँ।